जीवन में दुख मिलना निश्चित है नहीं है ना? सभी को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अच्छे संस्कार में। जीवन में दुख मिलना निश्चित है या नहीं? एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसे आज तक दुख नहीं मिला हो। अजय हो, एक का भी नाम बताओ। आपका पड़ोसी हो, कोई भी हो, कि आपके पड़ोसी तो आपसे ज़्यादा परेशान है। जी हाँ, है या नहीं है? कमेंट में बताना। इसलिए ही संसार का नियम है, जो आया है उसे दुख का सामना करना पड़ेगा। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है, जीवन में जब दुख आए तो अपने आप तो सब प्रेजेंट कीजिए कि आप दुखी नहीं हैं, आप हैप्पी रहिए, गम खुश रहिएगा। और पता है, कमर का सोना मजबूत बना, कमर का सोना मजबूत बनाना हर हाल के लिए तैयार रहो। कब तक सोते रहोगे और कब तक रोते रहोगे? क्यों पैदा हुए थे तब से रोना शुरू किया है आप लोगों ने, और जब देखो तब रो रहे हो, जब देखो तब रो रहे हो। क्यों रो रहे हो? अब किस बात की चिंता है? यह देखो, लोग बुढ़ापे में के दर्द से रोते हैं। बुढ़ापे का दर्द भगवान किसी को न दे। बुढ़ापा बड़ा खतरनाक होता है, और याद रखना, इसे स्वीकार कर लो। बुढ़ापा आएगा तो शरीर में दर्द रहेगा, तो कि उस दर्द को सहने की शक्ति लाएगा। रोने से काम नहीं बनेगा। इस धरती पर ऐसा कोई नहीं हुआ जिसे इस संसार में आकर दुखों का सामना ना करना पड़ा। अरे दुख कई प्रकार के होते हैं, केवल शरीर का दुख नहीं होता। भगवान राम के जीवन में देखो कितना दुख आया, और राम के जीवन में तो कम था, उनकी पत्नी माता सीता के जीवन में कितना दुख था। 2 बार उन्हें राम को, एक बार वनवास जाना पड़ा था, जबकि उनकी पत्नी नारी जाति को 2 बार वनवास जाना पड़ा था। और फिर भी वह नारी, वह माता सीता रोई नहीं, हिम्मत से काम लिया, और उन्होंने 2 बच्चों को जंगल में जन्म दिया। पर जंगल में ही ऐसे संस्कार देकर बड़े किए कि यहाँ तक उनका नाम बड़े आदर सम्मान से लिया जाता है। यह जरूरी नहीं है कि बच्चों के सिर पर पिता का साया हो, पिता का हाथ हो। अरे माँ अपने बेटे को लवकुश बना सकती है, माँ बेटे को संस्कारी बना सकती है। इसलिए बच्चों को संस्कार देना है, और हर परिस्थिति से लड़ने के लिए, डटकर सामना करने के लिए तैयार रहना है। हिम्मत हारना नहीं है। जीवन की आखिरी सांस तक आप में से किसी को, हम ऐसे किसी को हिम्मत नहीं हारनी। भगवान आपका साथ देंगे। हिम्मत मत हारिए, ना घबराइए, मत परेशान होइए। भगवान आपके साथ है। हाँ, हमारे भगवान भी जरा परीक्षा लेते रहते हैं। यह कठिन दौर आता रहता है, उन पर आता है और चला जाता है। कैसे में आता है और कैसे चला जाता है। आता है तो आओ, और चला जाता है तो चला जाए। इसलिए आप मजबूत रहिएगा। भाई एक बात बताओ, कि तूफान सदा आते हैं क्या? आंधियां सदा चलती हैं क्या? ओला सदा गिरता है क्या? बोलो भाई, बोलो भाई, ओले सदा गिरते हैं क्या? नहीं गिरते ना। आंधी रोज नहीं आती, पर जब आती है ना, तो आंधी आ जाती है। आंधियाँ इसलिए आती हैं कि वह पेड़ को, वृक्ष को देखना चाहती हैं कितना मजबूत है। जो वृक्ष कमजोर होता है, जड़ कमजोर होती है, वह आंधी के झोंके में गिर जाता है। और जिसकी जड़ मजबूत होती है, आंधी उसे पेड़ को यहाँ 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 ऐसे ऐसे घुमा आती है। कभी पर ऐसे होता है, कभी पेड़ ऐसे होता है
पर जब मजबूत उसकी जड़ होती है ना तो आंधी को ही हार के जाना पड़ता है। वह तो अपनी जगह पर अड़िग होकर खड़ा रहता है। बस आंधी आएगी, आपके जीवन में दुखों की आंधी आएंगी, संकट की आंधियाँ आएंगी। आपकी जड़ें इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपका वह आंधी बाल भी बांका ना कर सके। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत बना के रखिए। यहाँ पर आप मजबूत कब बनेंगे? जब आपके भीतर संस्कार होंगे, भगवान के प्रति अडिग विश्वास होगा। कौन सा विश्वास? मंत्र जाप, मम दृढ़ विश्वास कि भगवान के चरणों में जिनका विश्वास है उनके जीवन में कितनी भी आंधियां आए, हिलेगा डोलेगा जरूर पर उखड़ेगा कभी नहीं। जीवन संसार का कोई भी दुख भक्तों का बाल भी बांका नहीं कर सकता, उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता जो भगवान की शरण में आ जाते हैं। आप अपने आप को बस मजबूत करिए, बस प्रसन्न रहिए, मन लगाकर काम किया कीजिए और मन लगाकर भगवान का नाम जो काम करो मन लगाकर करो, सफलता जरूर मिलेगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल की घंटी को प्रेस करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।